नमस्कार देवी और सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचर्चा करेंगे एक बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक दुर्लभ जो एक युक्ति होती है ज्योतिष शास्त्र के अंदर, उसके ऊपर हम लोग चर्चा विचर्चा करेंगे। तो युक्ति जो है वो शुक्र और बुध की युक्ति है। तो जब भी ये युक्ति साथ में होती है, दृष्टि में हो या साथ में हो, तो उसे युक्ति कहा जाता है। तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उस विषय पर हम लोग चर्चा विचर्चा करेंगे, जो मैं समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, लगता है युवराज जी आज का टॉपिक बहुत ही मनमोहक है और रुचिकर होने वाला है जी। जैसा कि आपने बताया बुध और शुक्र की युति। अगर हम कुछ टेक्निकल पैरामीटर को छोड़ दें तो नॉर्मली हमारे जन्माक्षर में इस युति का क्या प्रभाव पड़ता है या जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए इसके बारे में दर्शकों को जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि बुध हमारे नॉलेज और विटिंग ह्यूमर और तार्किक क्षमता का कारक ग्रह है, और शुक्र युवराज जी हमारे लिए वेल्थ, मनी, फेम, पत्नी, वाइफ, गृहस्थी के जीवन का कारक ग्रह है जी। यदि इन दोनों ग्रहों की कहीं युति होती है तो ऐसा आदमी सॉफ्ट स्पोकन होता है युवराज जी, अपनी वाणी से हजारों को अपनी तरफ आकर्षित करने का क्षमता रखता है। ऐसा व्यक्तित्व स्पिरिचुअलिटी या सैक्रेड बुक्स के रीडिंग का भी शौकीन होता है युवराज जी। ऐसे शख्सियत समाज में अच्छा रिस्पेक्ट और अच्छी फेमिस्टी भी प्राप्त कर लेते हैं जी। साथ ही अगर हम इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो आपने पहले ही हमें कहा कि भाई शुक्र जो है वो लग्जरियस, फेम, पैसा, एक अपने पब्लिक रिलेटेड फेमस व्यक्ति जी, जिसके पास हमेशा पब्लिक का सपोर्ट रहने वाला जी। तो वो चाहे तो राजनीतिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं जी, चाहे तो फिर वो लोग अपने बड़े काफ़ी फिल्म स्टार, मेगा स्टार बन सकते हैं जी। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो लोग, इनकी जो स्पीच जो होती है, जैसे कि आपने भी समझा है, इतनी मधुर स्पीच होती है कि कोई भी क्रोधित व्यक्ति भी हो तो अगर उनकी दो शब्दों को अगर वो सुन ले तो एकदम शांत हो जाता है जी। और युवराज जी अगर लगे हाथ इनके लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें जी, तो ऐसे व्यक्तित्व काफ़ी साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन पर्सनालिटी होते हैं। ये अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जी। और कभी कभी ये अधिकतर हैंड्स ऑन हिप भी देखे जा सकते हैं। तो युवराज जी ये जो जन्माक्षर में बुध और शुक्र की युति जब बनती है जी, तो व्यक्ति को हर तरफ से प्रॉस्पेरिटी, फेमिस्टी मिलती है। तो युवराज जी कहीं इसके अपने नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं जी। नेगेटिव ट्रेड्स में बात करें, अगर समझ लीजिए कि 6, 8, 12 जो कि हमारे कुंडली के ब्लैक होल्स हैं जी, अगर उसके अंदर अगर ये बनते हैं तो क्या नेगेटिव आ सकता है? अच्छा सवाल युवराज जी। यदि छठे स्थान में बुध शुक्र ग्रह की युति बने जी, तो ऐसे युवा को कलत्र दोषा में माना जाता है। प्रायः विवाह में देरी जी, और प्रेम प्रसंगों में रुकावट या विघ्न, और कभी कभी लेडीज़ों के लिए इल लक या इल फेम का भी कारक बनता है युवराज जी। अगर हम बात करें इस युति की 8वें स्थान पे फल का जी, तो प्रायः फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं जी। कभी कभी हस्बैंड और वाइफ के बीच में इस मैटर को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। और युवराज जी लास्टली अगर हम 12th हाउस में जन्माक्षर के 12वें स्थान में इस ग्रह की युति का, मतलब इन दोनों ग्रहों की युति का अगर परिणाम जाने जी, तो हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध तो होती हैं, लेकिन हमें इगोस्टिक लाइफ की तरफ बचना चाहिए जी। साथ ही अगर इनके शुभ प्रभाव की हम बात करें जी, जैसे कि पंचमेश और त्रिकोण की हम बात करें, प्रायः केंद्र में शुक्र और बुध की स्थिति तो अच्छी देखी जाती है कुछ लग्नों को छोड़ करके जी। धनु और मीन लग्न में युवराज जी मेरा अपना अनुभव रहा कि ये काफ़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं जी। और यदि बात करें बुध और शुक्र की युति का जी, यदि यह बुध की राशियों में होता हो, मिथुन, कन्या, वृष और तुला में, तो ऐसे व्यक्ति प्रायः बिजनेस रिलेटेड, कॉमर्स, फाइनेंस से रिलेटेड कार्य करते देखे जाते हैं। और युवराज जी एक बहुत ही खास टॉपिक, ऐसे व्यक्ति तो अपने धन को प्रायः लैंड में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं जी जी। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव के ये इफेक्ट होते हैं जी, तो साथ में इनके फैमिली के साथ इनका नेचर कैसा रहता है? युवराज जी ये योगा कहीं कहीं फैमिली के मैटर्स में काफ़ी नेगेटिव ट्रेड भी देता है। जैसे मैंने बताया धनु और मीन लग्न में अगर यही योगा छठे, 8वें, 12वें स्थान पे बनता हो जी, तो फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। और एक यही माइनस ट्रेड छोड़ करके लगभग हर जगह व्यक्तित्व शानदार प्रदर्शन करता है जी युवराज जी। और इससे बुध शुक्र की युति जिस जन्माक्षर में बनती हो जी, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी जानने की कोशिश करें तो प्रायः व्यक्ति को स्किन से रिलेटेड डिजीज़ और कभी कभी हार्मोनल डीएक्टिविटीज, आई डिजीज़ को लेके कोई डिजीज़ हो जाना, और ये प्रायः देखे गए। मतलब आँख हो चाहे स्किन हो कि चाहे, इनकी काफ़ी समस्या होती है कि इनकी एक बहुत बड़ी समस्या इनकी दिमाग की भी रहती है जी, कि दिमाग के रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स काफ़ी आती है जी। क्या जैसे कि हाइपर टेंशन हो जाना, माइग्रेन की बीमारी हो जाना जी,
और उनको जैसे कि अगर नेगेटिव की अगर और बात करें हम, तो उन्हें जहाँ तक कि नींद ना आना, काफ़ी एक इंसोमिया हो जाने की बीमारी, एक फोबिया, कोई घर का कोई एक फोबिया ऐसा दिल के अंदर रह चुका हो जो कि निकल नहीं सकता, तो ये सब चीज़ें होती हैं इनके साथ। जी युवराज जी। तो साथ ही ये सब चीज़ों को अगर उन्हें हटाना हो तो इसके लिए क्या रेमेडी करना है? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी। जैसा कि बुद्ध भी शिव के भक्त हैं जी, और शुक्र भी शिव के भक्त हैं। शुक्र हमारे लिए लाइफ गिवर हैं जी, हमारे लिए मृत संजीवनी विद्या के प्रदेता हैं जी। तो यदि हम भगवान शिव की आराधना करें, या दर्शकों जिन जातकों के जन्माक्षर में बुध शुक्र की युति अच्छी फल न देती हो जी, या उन्हें मैरिज लाइफ में कोई डिफिकल्टी क्रिएट होती हो जी, तो भगवान शिव की आराधना सर्वोपरि है। इसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं युवराज जी। तो समग्र जितने भी शुक्र और बुध की जो युक्ति से जो लोग कुंडली के अंदर है जी, और जो भी खराब स्थिति में हो या अच्छी स्थिति में हो, तो साथ ही वो शिव का उपासना करेंगे तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं युवराज जी। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.